Welcome back to Diet Studio. My name is Talia Sultan and I'm a nutritionist by profession. तो हमारा आज का टॉपिक है हीट स्ट्रोक के ऊपर। हीट स्ट्रोक जिस कंडीशन से आजकल बहुत से लोग गुजर रहे हैं वेदर की कंडीशंस की वजह से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। हीट स्ट्रोक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जो कि नॉर्मली 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, वो 37 डिग्री से 40 डिग्री पर राइज कर जाता है और 98.6 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट पर राइज कर जाता है। उसमें होता क्या है कि वेदर इतना ज्यादा गर्म होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर, जब वेदर राइज कर रहा होता है आपका टेम्परेचर नॉर्मली, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है और बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है तो जो आपका बॉडी का नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि स्वेटिंग का मैकेनिज्म है, आपका पसीने आने का मैकेनिज्म है, वो फेल हो जाता है। आपका पसीने आने का मैकेनिज्म, आपका स्वेटिंग का मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। आपकी बॉडी कूल डाउन नहीं हो सकती। नाउ द बॉडी इज अनएबल टू कूल डाउन। आपकी बॉडी अब कूल डाउन नहीं होगी जिसकी वजह से आपकी बॉडी कॉन्टिन्यूसली उस हीटिंग स्टेज में रहेगी। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ ही रहेगा। अब इसमें हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहला सिम्टम इसमें जो आता है वो ये है कि आप फेंट हो सकते हैं। पहला सिम्टम इसमें यह होता है कि फेंटिंग हो रही होती है। बहुत से लोग फेंटिंग से गुजरते हैं। नेक्स्ट उनका फर्दर प्रोसीजर क्या होता है, उनको नोजिया फील होने लग जाता है, वॉमिटिंग होती है, फॉलोड बाय हेडेक, आपके सर में भी दर्द हो रहा होता है, एब्डोमिनल पेन भी स्टार्ट हो जाती है साथ ही। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट में बहुत से चेंजिंग्स आ रहे होते हैं और आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में आपको सांस आने में बहुत मसला होता है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस स्टेट है जिसके हमें बहुत ज्यादा आगाह रहना चाहिए। सो बेसिकली इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है जिसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो रहा होता है आजकल? नॉर्मली अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, मतलब अगर आपको डिहाइड्रेशन है, आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको आजकल के वेदर में हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी में पानी की कमी को खत्म करना होगा। सबसे पहले आते हैं हम अपने पानी के इंटेक पे। रोज हमें कितना पानी लेना चाहिए, कितना पानी का इंटेक होना चाहिए? यू हैव टू ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। इसमें कोई चीज भी रूल नहीं है कि आप नहीं पी सकते, कोई इसमें आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। बेशक आप इस पे अलार्म लगा लें, आपको पता होना चाहिए आपने 1 ग्लास 12 बजे पीना है, 2 बजे पीना है, 1 ग्लास आपने 4 बजे पीना है। आपको इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि दिन में आपने 2 से 2.5 लीटर पानी जरूर पीना है। आप अपने साथ एक 1/2 लीटर या 1 लीटर की बोतल साथ रख सकते हैं पानी की, ताकि आपको याद रहे कि आपने पानी का इंटेक कंप्लीट करना है, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना रहे। दूसरी बात ये कि बॉडी आपकी बहुत ज्यादा, ये भी बड़ी रीजन है हीट स्ट्रोक होने की, कि आपकी बॉडी में सॉल्ट डिप्लीशन होती है, नमकियात की कमी होती है। जब बॉडी सॉल्ट डिप्लीट होती है तो बॉडी को वो सोडियम, पोटेशियम, वो इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, तो आपको वो उसको फ्लूइड से मिलना है। आपको इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड्स का इंटेक लेना है। आपको वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस ऐसे लेने हैं जिसमें आपको सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स की आपकी कमी जो है वो पूरी हो जाए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज बहुत करते हैं। आजकल का जो वेदर है उसमें एक्सरसाइज नॉर्मली तो आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर हमारा 47 to 48 डिग्री तक राइज कर रहा है। लेकिन जो लोग बहुत शौकीन है, जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं स्टिल, तो एक्सरसाइज के कुछ रूल्स हैं। फिर आपको उसमें पानी के इंटेक का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज से 2 घंटे पहले भी अपने ग्लास पानी के 2 पीने पड़ेंगे, बीच में भी पीने पड़ेंगे। इफ यू आर नॉट फीलिंग थर्स्टी, स्टिल आपको पानी का इंटेक अपना लेना पड़ेगा, आपको पानी के ग्लास पीने पड़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, द मोर यू आर स्वेटिंग द मोर योर बॉडी इज डिप्लीटिंग द फ्लूइड्स। वही जो पानी, वही जो आपने सारे इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम अपने डिफरेंट जूसेस से कंज्यूम किए थे, जिससे आपको लग रहा था कि आपकी डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी मजीद जितनी स्वेटिंग आपकी एक्सरसाइज में होगी वो सारे फ्लूइड्स अगेन लूज हो जाएंगे। सो नॉर्मली आजकल की जो कंडीशन है उसमें आपको अपना सोडियम या पोटेशियम का टेस्ट करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। हीट स्ट्रोक डेंजरस सिचुएशन है। ये बहुत एब्रप्टली हीट एग्जॉशन होती है जब आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपका डायरेक्टली आपके ब्रेन को डैमेज कर सकती है। तो आपको इसका भी ख्याल रखना होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं और क्या सिम्टम है जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। अगर आपको डार्क यूरिन आ रहा है, यू आर फीलिंग कि आपको डार्क यूरिन आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड है। आपको अगेन अपने फ्लूइड्स पे वर्क करना होगा, पानी का इंटेक लेना होगा। आप तकरीबन 80% जो है अपना फ्लूइड इंटेक वो आप ले सकते हैं। अपने जितनी भी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं आप पूरे दिन में, वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस, पानी का इंटेक, और 20% स्टिल आपको अपने फूड से लेना होता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे अपनी ग़िज़ा की भी बात करेंगे कि आजकल जो फूड्स अवेलेबल हैं उनमें से हम कौन से ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसा फूड कंज्यूम कर सकते हैं जिससे हमारे बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, सोडियम, पोटेशियम की कमी, एंटीऑक्सीडेंट्स की स्पेशली कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। सबसे पहले हम आते हैं दही की तरफ।
जो आपका योगर्ट है उसमें 88% वाटर कंटेंट है, जो कि आपकी पानी की कमी को पूरा करता है। उसके बाद हम आते हैं, आजकल आड़ू बहुत अवेलेबल है, पीच में 89% वाटर कंटेंट होगा, उससे भी आपकी पानी की कमी दूर हो सकती है। उसके बाद हम फर्दर आते हैं तो पालक, स्पिनक, लेकिन इसकी एक ये कंडीशन है कि आप पकी हुई पालक नहीं, आप रॉ लेंगे, रॉ स्पिनक लेंगे, जिसमें आपको 91 to 93% आपका वाटर कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट हम फर्दर सब्जियों में आते हैं तो कुकम्बर इज अ वेरी गुड सोर्स, 95% इसमें आपका वाटर कंटेंट होगा, तो आप कुकम्बर का भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स, आजकल मैंगोज आ रहे हैं, मैंगोज इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी। आपको इसमें बी भी मिल रहा होता है, विटामिन बी की भी मिल रहा होता है, B6। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपने वाटर कंटेंट को कंप्लीट करना है। वाटरमेलन भी जो हमारी है उसमें भी 92% आपको मिल रहा होता है वाटर कंटेंट। इसके अलावा अगर आप टमाटर की तरफ जाएं तो जो टोमेटोज हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है लाइकोपीन, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सन डैमेज अगर आपकी स्किन पे होता है। आपको अपनी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि आप वेंटिलेटेड एरिया में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई बंदा इस चीज़ का शिकार ऑलरेडी हो चुका है हीट एग्जॉस्शन का, तो ये भी खतरा है कि उसको हीट स्ट्रोक हो। तो काइंडली आप अपना ख्याल रखें और हीट स्ट्रोक के लिहाज से अपने फूड्स की अवेलेबिलिटी को देखकर उनको कंज्यूम करें। थैंक यू सो मच।